तो हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एसएस गुरु 06 पर। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और ये जो क्लास आज हम लोग का होने होने वाला है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, कॉपी कलम निकालिए और हमारे साथ बैठ जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको जो आज हम लोग टॉपिक बताने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए और आपके जो बुक है उस बुक में जो हमारा सिलेबस है, हम लोगों का जो सिलेबस है वो आज क्लियर होने वाला है। इसलिए आप लोग क्या करिए, कॉपी कलम लेकर के पूरे माइंड से मन लगा करके, माइंड को फ्रेश करके और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो हमने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें हमने विज्ञान के बारे में बताया, विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में बताए हैं। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग विज्ञान का जो प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान, आज हम लोग विशेष करके जीव विज्ञान के बारे में क्लास करने वाले हैं कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसके रचयिता कौन है, इनका परिभाषा क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो ऑल चीज हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो आइए, आज हमने क्या किया है, बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सजा करके पहले ही लाए हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी है क्या। उससे पहले आप लोग जल्दी से लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले वो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को आसानी से देख पाओ। तो आज हम लोग करेंगे बात जीव विज्ञान का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे आज जीव विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। आज बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो हमने इसका बहुत ही शानदार परिभाषा बनाकर आया है, बस आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है। जैसे जीव विज्ञान जो है, इसका बहुत ही आसान और बहुत ही मस्त अगर हम कहें तो परिभाषा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब हमारे मन में कभी कभी डाउट आ जाता है कि जीव है क्या सर, जीव कहते हैं किसको है, जीव के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, लेकिन जीव होता क्या है। देखिए, हमने ब्रैकेट में आपको लिखा है कि मनुष्य है, पशु है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसके बाद जानवर हो गए, यहाँ पर पेड़ पौधा, ये सभी जो है ये सब जीव के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब जीव ही है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई जानवर हो या सूक्ष्म जीव हो। सूक्ष्म जीव जिसे हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सभी चीज को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो पेड़ पौधे हो गए, ये सभी जीव के अंतर्गत ही आते हैं, इन सभी को हम लोग जीव कहते हैं। जीव कह दिए, इसका मतलब कि उसके अंदर मनुष्य, पशु, सूक्ष्म जीव, जानवर, पेड़ पौधा, ये सभी आ जाते हैं। तो अगर हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इन जीवों के बारे में विशेष करके पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो यही जो होता है जीव विज्ञान होता है। इसी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए थोड़ा सा और बात आगे बढ़ाते हैं। जीव विज्ञान जो है इसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, इतना तक सर समझ गए। अब देखिए, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये एक ग्रीक भाषा है। आप लोग इतना याद रखिएगा, ये हमारे देश का भाषा नहीं है ये, बल्कि ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा जो दो भाषा था, एक था बायो, एक था लोगोस। बायो और लोगोस ये दो वर्ड से बनाया गया बायोलॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन, चाहे वह किसी का भी जीवन हो, मानव का जीवन हो, जीव जंतु का जीवन हो, चाहे वह सूक्ष्म जीव का जीवन हो या पेड़ पौधा का जीवन हो, इन सभी जीवन, इस सभी को हम लोग जीव जीव बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, बायो। उन सभी के जीवन को ही हम लोग बायो बोलते हैं। और लोगोस जिससे बना है लॉजी, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। यानी सर ग्रीक का दो भाषा है, पहला आप बताए बायो, उसके बाद लोगोस। ये इसका मतलब होता है, बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी किसी जीव के बारे में, किसी जीव के जीवन के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और ग्रीक भाषा में तो इसे साफ साफ दो टुकड़े में बांट दिया गया है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, पढ़ना। तो जब किसी जीव के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, बायोलॉजी, और हिंदी में जीव जीव विज्ञान। तो आशा है कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोगों को क्लास समझना है, क्योंकि ये बायोलॉजी का जो है बेसिक है और ये बेसिक को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बेसिक आपका मजबूत है तो फिर याद रखिएगा आप आगे जो है
धमाल मचा दीजिएगा, इसलिए बेसिक को पूरा क्लियर कीजिए। जीव विज्ञान के बारे में जान लिए। बायो ये ग्रीक भाषा है, लोगोस मतलब अध्ययन करना, किसी जीव के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी है, चाहे कोई भी जीव हो। जैसे आपको हम बता ही दिए, जानवर, पेड़ पौधा, मनुष्य, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, ये सभी जीव होते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान के जनक। जनक मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, और फादर ऑफ बायोलॉजी और हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक। अब अगर हम बात करें जीव विज्ञान के जनक के बारे में, जिन्होंने जीव विज्ञान को उत्पन्न किए, जिन्होंने जीव विज्ञान को आज हम लोगों के बीच प्रस्तुत किए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अरस्तु साहब थे। अरस्तु, जी हाँ, अरस्तु को ही कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक, जो एक बहुत ही बायोलॉजी के मतलब अच्छे विद्वान थे। अच्छे तरह से कहे तो इन्होंने ही बायोलॉजी को उत्पन्न ही किए। आज इन्हीं के बदौलत हम लोग आज इतना बायोलॉजी के बारे में जान पा रहे हैं। ये किसके कारण? तो अरस्तु जी के कारण। अरस्तु साहब ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान को उत्पत्ति किए, और आज हम लोग इतना दूर तक आ चुके हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपका जो है कदम आकर खुद से चूमेगी। बस आप लोग बेसिक को समझिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोगों के जीवन में शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के बिना हमारा जीवन ठीक उस प्रकार हो जाता है। याद रखिएगा, ये लाइन आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शिक्षा के बिना हमारा जीवन ठीक उस प्रकार ही हो जाता है जिस प्रकार क्या होता है कि चलते हुए गाड़ी में सर कभी कभी जब क्या होता है कि तेल खत्म हो जाता है, तो चाहे वह 1 लाख का गाड़ी हो, 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो या 5 लाख का हो, अगर उसमें तेल खत्म है तो एक खोले की तरह हो जाती है। उसको खींच करके ले जाइए पेट्रोल पंप के पास या उसमें पेट्रोल डालिए, तब वो कामयाब होता है। ठीक उसी प्रकार हम एक गाड़ी के तरह हैं, और पेट्रोल जो है वह हमारे जीवन का शिक्षा है। याद रखिए, शिक्षा नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। पैसा आजकल बहुत ऐसे हम लोग बोलते हैं कि सर मूर्ख है, देखिए वो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं फिर भी पैसा कमा रहा है बहुत ज्यादा। तो सब जगह पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा इंपॉर्टेंट सब जगह नहीं है। हम मानते हैं जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सब जगह वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति का एक अलग ही रुतबा होता है। शिक्षित व्यक्ति जितना वर्णन करे उतना कम होता है। इसलिए मन लगाकर, अभी आपका जीवन शुरू ही हुआ है, आप लोग मन लगाकर पढ़िए और गर्दा उड़ाकर पूरा एकदम पढ़िए, ताकि सबका विश्वास जो आप पर बना हुआ है वो भरोसा कामयाब हो जाए। तो हमने आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं वो कौन थे? तो अरस्तु साहब थे। सर अरस्तु साहब ही थे जिन्होंने जीव विज्ञान को हमारे बीच प्रस्तुत किया, और आज हम ये चीज पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान जो होता है उसके अंतर्गत ही जीव विज्ञान भी है। और जीव विज्ञान के बारे में अगर आगे हम बात करें तो जीव विज्ञान के कई प्रकार हैं। ऐसा नहीं कि सर खाली बायोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीव विज्ञान बायोलॉजी के बहुत सारे प्रकार हैं। जंतु के बारे में पढ़ना, पुष्पों के बारे में पढ़ना, मनुष्य के बारे में पढ़ना, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना, बहुत चीज है बायोलॉजी में। लेकिन हम आपको मुख्य रूप से 2 प्रकार इसका बता रहे हैं। प्रकार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 चीज आप लोगों को हमेशा बायोलॉजी में याद रखना है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान कहिए, और दूसरा जो होता है वो होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग बॉटनी भी बोलते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि ये 2 प्रकार आप लोगों को समझना होता है कि सर जंतु विज्ञान जो है, ये जंतु विज्ञान में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जंतु विज्ञान जिसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, इसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गए, मनुष्य के साथ साथ जानवर, जानवर के साथ साथ सूक्ष्म जीव, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें? तो जूलॉजी में यानी जंतु विज्ञान में। और उसके बाद हम लोग जो सेकेंड में आते हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी में, तो बॉटनी में पादप जगतों के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो पादप, पादप अगर आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। अगर आप कहीं भी सुन रहे हैं पादप वर्ड, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है पेड़ पौधा। जब हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम वनस्पति विज्ञान उसे कहते हैं। और जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान कहते हैं। ये बायोलॉजी का 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका टाइप से इसका प्रकार है बायोलॉजी का, इसलिए आप लोगों को ये चीज याद रखना है यहाँ तक। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने अभी आप लोगों को बताया ये पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन समझ में आए तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें,
ताकि ये सब आपको समझने में और आसानी हो। तो जाइए अभी एस एस गुरु 06 चैनल पर, और इससे जो पहले हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं पार्ट 1 का, वो पार्ट 1 का वीडियो देखिए, तब जाकर ये आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।